शीतकालीन संसद सत्र के दौरान 141 सांसदों को निलंबित करने को लेकर उत्तराखंड में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक ओर जहां बीजेपी सांसदों के निलंबन को उचित ठहरा रही है, वहीं कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस करने की मांग कर रही है। दरअसल बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस की बौखलाहट है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये पहली बार है कि इतने बड़े स्तर पर सांसदों का निलंबन हुआ है। उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र का गला दबाने का आरोप लगाया है। रूप से वापस होना चाहिए। हम तो कह रहे लोकतांत्रिक परंपरा में आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों छीनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगर सांसद सदन में नहीं बोलेगा, ये कहाँ बोलेंगे? और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 141 सांसदों को आपने एक झटके में बाहर कर दिया। आप विपक्ष विहीन संसद चलाना चाहते हैं। आपकी मंशा में खोट है, आपकी नीयत में खोट है, आपकी सोच में खोट है। आप अगर कोई संसद सदस्य बोल रहा है तो आप कहेंगे कि बोलिए मत, उसको आप हंगामा कहेंगे। जब आपने आप ही की पार्टी ने 2011, 12, 13 में पार्लियामेंट नहीं चलने दी, तब क्या था? तब आपके लिए कोई नहीं था। आज आप बिना नियमों के, बिना किसी कानून के आप सांसदों को एक झटके में बाहर कर दे रहे हो। हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला दबा रही है। देखिए, 3 राज्यों की जो हार विपक्षी को मिली है, ये उसकी बौखलाहट है और संसद के बाहर जो अमर्यादित आचरण विपक्ष दिखा रहा है, साफ जाहिर होता है कि 2024 में भी ये विपक्ष में ही बैठने वाले हैं और पूरा देश जो है संसद कार्यवाही में जो महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी थी, उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। लेकिन विपक्षी दलों का इस प्रकार का अमर्यादित आचरण ये बताता है कि ये कितने सीरियस हैं और जिस प्रकार का वहाँ पे जो सुरक्षा में जो चूक हुई है, जो उल्लंघन हुआ है, उसमें निंदा करने की बजाय अपना पूरा समर्थन विपक्ष दे रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से 141 सांसदों का संसद से निलंबन हुआ है, उसी को लेकर अब उत्तराखंड में भी बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हैं, जहां एक और कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का गला दबाने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी जो है इस कदम को सही ठहरा रही है। उनका कहना है कि आचरण विपक्ष का ठीक नहीं है और यही वजह है कि 2024 में विपक्ष जो है वो बाहर ही बैठेगा, यानी कि कांग्रेस जो है विपक्ष में ही बैठने वाली है। और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद, नमस्कार। मथुरा दत्त जोशी जी, जिस तरीके से 141 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, निलंबित किया गया है, क्या आप लोगों के आरोप हैं? भाजपा की सरकार में, मोदी जी की सरकार में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने का काम किया है, चीरहरण करने का काम किया है और ये निश्चित निंदनीय कार्य किया है। ये चाहते हैं कि संसद विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं, हिटलरशाही चलाना चाहते हैं और नादिरशाही फरमान जारी कर रहे हैं। ये सरकार चाहती है कि विपक्ष कुछ बोले ही ना। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको भी खत्म करना चाहते हैं, उसका भी गला घोटना चाहती है सरकार। हम इनके इस कृत्य की निंदा करते हैं। विपक्ष का काम है सरकार के प्रहरी के रूप में काम करना, लेकिन सरकार जिस तरीके से विपक्ष की भावनाओं को कुचल रही है, विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी उसकी कड़े शब्द में निंदा करती है। बिल्कुल, लेकिन जोशी जी, यहाँ पर पक्ष का ये कहना है कि सही है आप लोगों का जिस तरह से आचरण रहा है। TMC सांसद का जो वीडियो वायरल हुआ था, क्या आप उसे सही मानते हैं? सभापति महोदय का की मिमिक्री करना मतलब इतने सारे सांसदों के बीच में आपको ठीक लगता है? 12-13 पार्लियामेंट नहीं चलने दी भाजपा के सांसदों में, तब इनका आचरण उत्तम था। मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू। जब इनके समय में इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी, आपको पता है, JPC की मांग पर।
आज कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संसद पर हमला हो गया और भारत का गृह मंत्री संसद में जवाब देने के लिए नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं बोलना चाहते हैं जी। ये देश में हो क्या रहा है, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है, लोकतंत्र को कुचलने का काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं जी। भाई। प्रधानमंत्री का दायित्व है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री का दायित्व है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अगर लोकसभा में कोई बात कहेगी तो उनको उसका जवाब देना चाहिए। विपक्ष यही तो कह रहा है कि गृह मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। और भाजपा के सांसदों की सिफारिश पर जो लोग वहाँ जिन्होंने संसद में हंगामा किया वो लोग उनकी सिफारिश पर अंदर घुसे हैं। क्यों नहीं जवाब देती भाजपा जी। कभी ये आतंकवादियों को छोड़ने का काम करते हैं कंधार में, कभी ये पीडीपी मुफ्ती साहिबा की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम करते हैं। गलत काम ये करते हैं, आरोप दूसरे पे लगाते हैं। जी जोशी जी, आप बने रहिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार, धन्यवाद जी। सर, कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि जो संसद से इतने सारे एक साथ 141 सांसदों को निलंबित किया गया है, ये लोकतंत्र को दबाने की कोशिश है, गला दबाने की आप कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो अपने अपने एजेंडे से अपने हिसाब से जो है बयानबाजी करेंगे। अपना वो है, राजनीतिक एजेंडा होता है। लेकिन जहां तक सदन की बात है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जो प्रकरण चल रहा है, तो सदन जो है नियम और उसके तहत चलता है। सभापति हों या हमारे अध्यक्ष हों, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हों, उनका कर्तव्य होता है कि वो जो नियम हमारे बने हैं उन नियमों के अनुसार ही सदन की कार्रवाई को परिचालित करें जी। और अगर नियमों के विरुद्ध जो है कोई अभद्रता होती है या व्यवधान होता है तो उन नियमों के अनुसार ही उसमें कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो मैं समझता हूँ कि जो किया गया है वो नियमानुसार ही किया गया होगा, क्योंकि नियम के विरुद्ध तो नियम से बाहर तो हो भी नहीं सकता। लेकिन सर, संसद की कार्रवाई जो है बनाए रखना जो है बहुत जरूरी है, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, और राजनीतिक एजेंडा अपनी जगह पे है। लेकिन संसद की कार्रवाई तो दोनों पक्ष विपक्ष के साथ ही होगी। अगर संसद से बाहर का रास्ता विपक्ष को दिखा दिया जाएगा, अगर सवाल उठाए जाते हैं, उसका जवाब न देकर निलंबन की कार्रवाई होती है, कितना उचित मानते हैं सर इसको? नहीं, ये पहला प्रकरण नहीं है, ऐसा होता रहता है। चाहे राज्य के विधानमंडल हैं, चाहे केंद्र में हमारे लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई ऐसा निलंबन का कार्रवाई हुई या पहली बार निष्कासन की कार्रवाई होती है या कुछ समय के लिए उनको कार्रवाई में हिस्सा लेने से जो है रोका जाता है सदस्यों को। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, तो समय समय पे होता रहता है, राज्य विधानमंडल में भी होता रहता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें सदन में ठीक है अपनी बात भी रखनी है और राजनीतिक एजेंडे के साथ रखनी है, लेकिन आफ्टर ऑल सदन की कार्रवाई को बाधित भी तो नहीं किया जा सकता है, सदन की कार्रवाई को भी तो चलाना है। तो ये उनका दायित्व है, कर्तव्य है, सभापति हों चाहे हमारे अध्यक्ष हों लोकसभा के, कि सदन को जो है वो विपक्ष की बात भी सुने और सदन की कार्रवाई को भी जो है वो गतिमान रखें। तो वो भी जो है नियमावली में होता है, नियम उसमें होता है, तो उसके आधार पे ही जो है सभापति या अध्यक्ष जो है कार्रवाई करते हैं, उसी हिसाब से हुआ होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका भी और मथुरा दत्त जोशी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।